जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी की कृपा सदैव आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न दें ये उपहार। जाने किस उम्र की कन्याओं का किया जाना चाहिए पूजन महत्व। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। माता रानी होगी प्रसन्न, हर मनोकामना होगी पूर्ण, माँ दुर्गा करेगी रक्षा। चैत्र नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद खास और पवित्र त्योहार होता है। इस मौके पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए महिलाएं चैत्र नवरात्रि के 9 दिन तक उपवास रखती हैं। वहीं जो महिलाएं 9 दिन का व्रत नहीं रख पाती, वे पहली और आखिरी दिन उपवास जरूर रखती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी या नवमी पर 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। जो महिलाएं पूरे नवरात्र व्रत नहीं रखती, वे अष्टमी के दिन व्रत रखती हैं और कन्याओं का पूजन करती हैं। इसे कंजक पूजन कहा जाता है। देखी छोटी कन्याओं को हिंदू धर्म में माता का ही स्वरूप माना गया है। यही वजह है कि अष्टमी और नवमी के दिन घर पर कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें माँ दुर्गा के समान ही पूजा जाता है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें तरह तरह के गिफ्ट और पैसे दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं को गिफ्ट और धन देने से साधक को माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में खबर के माध्यम से जाने की कन्याओं को गिफ्ट में क्या देना चाहिए और क्या नहीं। कन्याओं को यह चीज़ों जरूर दें। आप माँ दुर्गा के समान कन्याओं को चूड़ियाँ, बिंदी, लाल चुनरी, आभूषण आदि दे सकते हैं। कंजक पूजन के दौरान आप कन्याओं को उनके पढ़ाई से संबंधित सामान जैसे कॉपी, पेंसिल, पेन, बैग आदि दे सकते हैं। साथ ही कन्याओं पैसे भी दिए जा सकते हैं। छोटी कन्याओं को गिफ्ट के तौर पर स्टील के बर्तन या लंच बॉक्स जैसी प्लास्टिक की चीज़ें देना भी शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन में ये सभी चीजें देने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उपासक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। कन्याओं को यह चीज़ों भूलकर भी ना दें। कन्या पूजन के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी कंजक को नहीं देना चाहिए, अन्यथा माता रानी नाराज हो सकती हैं। घर आई कन्याओं को कभी भी कांच की बनी कोई वस्तु या नुकीली वस्तु न दें। साथ ही कंजक को काले कपड़े या काले रंग का कोई भी उपहार न दें। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही कन्याओं को घर से विदा करने से पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना बेहद फलदायी माना जाता है। ये भी ध्यान रखें कि कन्याओं को घर से विदा करने के तुरंत बाद आपकी साफ सफाई न करें। कन्या पूजन का महत्व। कन्या पूजन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। पंडित सुनील शास्त्री के अनुसार महाअष्टमी पर कन्या पूजन करने से माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ये पवित्र आस्था का प्रतीक है, जिसके माध्यम से भक्त माँ दुर्गा के समक्ष अपनी मनोकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन से समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त होती है। किस आयु की कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए? ये कन्या पूजन का एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसका शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है। पुजारी सुनील शास्त्री के अनुसार 9 वर्ष तक की कन्याओं का ही पूजन किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वे विभिन्न देवी रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन रूपों के माध्यम से कन्याओं की पूजा की जाती है। जब लड़की 9 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है तो उसे विवाह योग्य मान लिया जाता है तथा इस दौरान उसकी पूजा को मान्यता नहीं दी जाती। इसलिए नवरात्रि में 9 वर्ष से अधिक उम्र की कन्याओं का पूजन मान्य नहीं है। कैसे करें कन्या पूजन? कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष की आयु वाली कन्याओं को एक कंजक के साथ सम्मान पूर्वक आमंत्रित करें। अब इनके पैर साफ पानी से धोकर आसन पर बैठाएं। इसके बाद सभी को कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। इस दौरान माँ दुर्गा को भोग लगाएं। इसके लिए गाय के गोबर से बने उपले पर अंगार जलाकर कन्याओं के लिए बनाए गए भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकालकर पूजा स्थल पर अर्पित करें। अब सभी कन्याओं और कंजकों को प्रसाद स्वरूप भोजन कराएं। उन्हें फल, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा और इस्तेमाल में आने वाले उपहार दें। अंत में उनका आशीर्वाद लें और सम्मान पूर्वक विदा करें। क्या बनाएं कन्या पूजन में?
सदियों से चली आ रही कन्या पूजन की इस परंपरा में कन्याओं और कंजकों को हलवा, छोले की सब्जी और पूरी का प्रसाद दिया जाता है। कन्या भोजन में पूरी साधारण आटे की या मीठी पूरी बना सकते हैं। इस दौरान छोले की सब्जी का भी विशेष महत्व है। छोले की सब्जी बिना लहसुन प्याज की बनाकर कन्या भोजन में परोसना चाहिए। कन्या पूजन बिना हलवे के अधूरा माना जाता है। इस दौरान आप सूजी का हलवा बना सकते हैं। चैत्र नवरात्रि कन्या पूजन मुहूर्त। नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी और नवमी को करने का विधान है। अष्टमी 5 अप्रैल के दिन कन्या पूजन के लिए अभिजित मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक है। इस बीच कन्या पूजन करने से विशेष लाभ होगा। वहीं नवमी 6 अप्रैल के दिन कन्या पूजन के लिए अभिजित मुहूर्त 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी एक शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन विधि। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार कन्या पूजन के लिए शुभ दिन चुनें। कन्या पूजन के लिए पहले से कन्या को निमंत्रित करें। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को हलवा, पूड़ी, छोले, खीर इत्यादि का भोजन कराने के विधान है। ऐसे में कन्या पूजन के लिए इसकी तैयारी कर लें। कन्या पूजन वाले दिन निमंत्रित कन्याओं को बुलाएं। जब कन्याएं घर में प्रवेश कर जाएं तो सबसे पहले उनका पैर धोएं। इसके बाद उन्हें बैठने के लिए आसन दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करें और उसके बाद उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। इसके बाद उन्हें दक्षिणा या उनका पसंदीदा चीज़ उन्हें भेंट करें। अंत में सभी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और आदरपूर्वक उन्हें विदा करें। कन्या पूजन मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री कुमार्याय नमः। ओम श्री त्रिगुणात्मिकाय नमः। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखिए। जय माता रानी दोस्तों।